हमारा उसके लिए वेलकम है जी माँ सुकन्या मंदिर में सम्मति का भी उससे कोई विरोध नहीं है। जी। अब विरोध सिर्फ इतना है कि वो हमें प्रमाण दे दे, प्रमाण आप चाहते हैं? प्रमाण दे दे। जी हम नष्ट मत हमें उसको मानने लग जाए, जैसे माँ सुकन्या हम भी मानेंगे उसको, जी जी जी। अगर प्रमाण दे दे जो हमारे कहने के अनुसार। जाते जाते मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा है और आपका तजुर्बा भी ज्यादा है, पुरानी जो संस्कृति है। माता रानी जो सवारी की बात मैं कर रहा हूँ उपासक के रूप में, माता रानी के जो जरदार गांव के जो लोग हैं, जरदार गांव के लोगों पर माता रानी आज भी आती है? उपासक कोई है माता रानी का? देखो जी, प्रथम प्रमाण तो खुद मैं ही हूँ। जी इतने यहाँ पर जो बैठे हैं आप इनसे प्रमाण ले सकते हैं कि मैं हूँ, उपासक हूँ। जी मैं माता रानी की सेवा करता हूँ जी और माता रानी मेरे पे भी उतरती है, पर मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं किसी को कोई मेरे सामने आए मैं वो बोले कि मेरे ये दुख दर्द सही कर दे। जी जी मैं तो कहता हूँ भैया मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है, तू माँ सुकन्या के दरबार में चले जा, जी। वहीं पे मत्था रगड़ अपना, वहीं तू ठीक होगा। आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी डोली बनाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बदनाम करूँ उन माँ को? मेरे माँ ने मेरे सब कुछ दे रखा है। सुरकुंडा देवी मंदिर और सुरकुंडा देव डोली उपासक अजय बिजलान, इन सब का कनेक्शन क्या है? नहीं, सुरकंडा तो सुरकंडा ही है। जी सुरकंडा जो है शक्तिपीठ है, जी वो अपने स्थान पर विराजमान है। जी आप ये डोली देख रहे हैं, जी यही सिर्फ डोली, इसको तुम डोली बोल समझो या कंडी समझो। हमारी भाषा में पहले इसको कंडी बोलते जी थे। नाम इसका कंडी कब पड़ा कि वो कंडी के ऊपर माँ सुरकंडा बैठी थी, पीठ में जो कंडी थी, पिट्ठू जिसको बोलते थे, उसके ऊपर बैठी थी। वही कंडी जो है ये कंडी के रूप में है, वही कंडी, इसको कंडी बोलो चाहे डोली बोलो, चाहे अपनी भाषा में आदमी कुछ भी इसका विवरण कर सकता है। तो माँ सुरकुंडा देवी की जो डोली है वो डोली है कि ये कंडी ही माँ सुरकुंडा देवी की है? मैं आपको बता चुका हूँ कि भव्य जो मंदिर बना हुआ है माँ सुरकंडा का, जी जी वहां से सिर्फ यही विधिवत ढंग से जरदार गांव जाते हैं, जरदार गांव से माँ सुरकंडा जाती है, ठीक है, एक बार निकलती है वही जाती है। इसके अलावा कोई भी मंदिर से कोई भी डोली अभी तक ना तो निकली ना निकलेगी, क्योंकि माँ सुरकंडा की तो डोली तो है ही नहीं, वो तो साक्षात शक्ति है। उसकी उस शक्ति को कौन सहन कर सकता है, ये बताओ आप, कौन सहन कर सकता है? वो तो साक्षात शक्ति, वो तो जो माँ सुरकंडा के साथ में जो गण होते हैं, जिनको गण बोलते हैं, वही जो है लोगों पे आते हैं। माँ सुरकंडा तो अपनी जगह पे, उसे क्या जरूरत है किसी पे जाने की जरूरत है? वो जो जिसको जरूरत होगी वो मंदिर में जाएगा ना, वो माँ सुरकंडा क्यों उसके किसी के घर आएगी? जो माँ सुरकुंडा देवी के उपासक है जी अजय बिजलान, जो कहते हैं मैं माँ सुरकुंडा देवी का उपासक हूँ, उनका कहना है कि जो मेरी माता है पुजार गांव की हैं और मेरी माता पे माँ सुरकुंडा देवी सवारी आती थी, जी, जी। और फिर उसके बाद मेरी माँ को छोड़कर माता ने मेरे को पकड़ा। जी। तो क्या माता रानी के उपासक आज है या माता रानी कोई उपासक होती ही नहीं है? देखो ये अपने अपनी भाषा में बोलो कि कोई तो कुछ नाम दे देता है, कोई कुछ नाम देता है। अब मैं ये बताऊं, अजय बिजलान से तो मैं मिला नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ उससे भी कि मैं तो उससे मिला नहीं हूँ, और हम उसे आप शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। जी जी क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो भी इंसान है। जी जी अब उसका जरिया क्या है क्या नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि वो फलीभूत हो। हम ये नहीं, हम उसका नुकसान कभी नहीं करेंगे। जी जी हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी माता, जिसके ये भक्तगण आप देख रहे हो इतने हैं, तो उनके दिल में ठेस में, मैतियों के दिल में, मैं संपूर्ण मैती जितने भी हम जरदारी बंधु जो हैं, उनके दिल में ठेस इसलिए पहुंच रही कि माँ सुरकंडा का नाम लिया। ऋषिकेश में और देवी नहीं थी, चंडी देवी थी, मनसा देवी थी, भद्रकाली थी, उनका नाम क्यों नहीं लिया? जी जी माँ सुरकंडा का नाम क्यों लिया? ठीक है, उसकी माँ पे अगर आती थी, उनकी पहले से कब डोली थी, और डोली थी तो जब वो डोली माँ सुरकंडा गई थी तो वो अंदर क्यों नहीं गई? वो भी प्रमाण है, वो भी वीडियो बनी हुई है, वो भी जो है आप ही लोगों जैसे पत्रकारों ने वो वीडियो बनाई। हमारे मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्तालाप हुई, उनसे जो है वीडियो बनी, सारी बातें वीडियो में जो है, हर वीडियो का कहने का एक मतलब है कि भाई मैं सुरकुंडा देवी बहुत पहले से जाता हुआ आया हूँ, पहले मेरी डोली भी जाती थी, बड़ा सम्मान देते थे वो, चाहे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खुलवा दे, डोली अंदर जाती थी बाहर आती थी, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। मगर जब धीरे धीरे माता सुरकुंडा देवी का प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा और इसी के भक्त ज्यादा आने लगे, तो तब से उन्होंने विरोध शुरू किया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो भक्तगणों से हमें कोई नहीं हम तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा वो हों उसके अपने हैं, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये सिर्फ
मंदिर का जो है, देवी का जो है, माँ सुरकंडा का बदनाम न हो, जी। हमें यही चाहते हैं। बाकी हमें उससे कोई रोज नहीं, उसके कितने जाए भक्तगण हो, भाई किसी की भक्ति कर ले। अब मैं आपको बोलूंगा, आप भी सुरकंडा को मानते हैं, अब आप भी जो है सुरकंडा भी गए। जी। अब इस वीडियो को बनाने के लिए आप पैदल जो है यहाँ 10 किलोमीटर पैदल आ चुके हो, जी 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 ज्यादा ही आ चुके हो कि ये मैं वीडियो बनाऊंगा। जी। मेरे कहने का मतलब जंगल में आके जी जी आपने भी देख लिया कि हमारे अंदर कितनी भावना है उसके बिल्कुल लिए, आस्था है। ठीक है नहीं है। जी। अब अजय बिजलान जी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि वो भाई सम्मति के सामने और मंदिर के सामने, मंदिर के गेट के सामने वो जो है हमें प्रमाण दे दे, जी जी हम जो है नतमस्तक हो जाएंगे। एक प्रमाण तो दे दे वो। जी हमने कहा चल तू हरियाली निकालता है, यहाँ मंदिर में हमने ये कहा था कि हरियाली चल तो हरियाली निकालता है, जी जी तो चावल हमारा, दूध हमारा, जी। थाली हमारी, लोटा हमारा, सब चीज हम देते हैं। यहाँ पे चावल निकाल के दिखा दे, क्यों नहीं दिखाया उसने, क्यों भागे वो, भागा क्यों, ये भी तो ये बात इसी है। चीज पर बात तो ऋषिकेश में भी हुई थी, तो ऋषिकेश में तो निकाली थी, पुलिस भी सामने थी, पत्रकार भी ऋषिकेश सभी की थे। बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ माता रानी के दरबार पे। जो शक्तिपीठ है ना, जी। जिसकी वो कल्पना कर रहा है कि मैं माँ सुरकंडा का उपासक हूँ, जी। वो मैं कह रहा हूँ कि वो मंदिर में क्यों नहीं निकाली उसने, जी। हम खुद दे रहे थे जब इतना ही बड़ा भक्तगण था वो, तो वहाँ क्यों निकाले उसने, ये भी तो सवाल है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, बड़ा सवाल है, और ये इनका जो आरोप है कि आप माँ सुरकुंडा देवी मंदिर में आइए और हरियाली निकाल के दिखा जाए। यदि आप माँ सुरकुंडा देवी मंदिर में आकर हरियाली निकालते हैं तो हम भी मानेंगे उस बात को। तो अरे उसके लिए वेलकम है। जी माँ सुरकंडा मंदिर में सम्मति का भी उससे कोई विरोध नहीं है। जी। अब विरोध सिर्फ इतना है कि वो हमें प्रमाण दे दे, प्रमाण आप चाहते हैं? प्रमाण दे दे, जी हम हमें उसको मानने लग जाए, जैसे माँ सुरकंडा हम भी मानेंगे उसको, जी जी जी। अगर प्रमाण दे दे जो हमारे कहने के अनुसार। जाते जाते मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपकी उम्र भी ज्यादा है और आपका तजुर्बा भी ज्यादा है, क्योंकि पुरानी जो संस्कृति है, माता रानी जो सवारी की बात मैं कर रहा हूँ उपासक के रूप में, माता रानी के जो जरदार गांव के जो लोग हैं, जरदार गांव के लोगों पर माता रानी आज भी आती है, उपासक कोई है माता रानी का? देखो जी, प्रथम प्रमाण तो खुद मैं ही हूँ। जी इतने यहाँ पर जो बैठे हैं आप इनसे प्रमाण ले सकते हैं कि मैं हूँ, उपासक हूँ, जी मैं माता रानी की सेवा करता हूँ, जी और माता रानी मेरे पे भी अवतरती है। पर मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं किसी को, कोई मेरे सामने आए मैं वो बोले कि मेरे ये दुख दर्द सही कर दे। जी जी मैं तो कहता हूँ भैया मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है, तू माँ सुरकंडा के दरबार में चले जा, जी। वहीं पे मत्था रगड़ अपना, वहीं तू ठीक होगा। आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी डोली बनाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बदनाम करूँ माँ को, मेरे माँ ने मेरे सब कुछ दे रखा है, मैं तो फ्री वो हूँ, जैसे बोलते हैं कि मैं तो मतलब माता रानी जो इजाजत दे रही है वो उसी इजाजत के साथ हम उसी क्या भाई, हम जो है उसका अगर थोड़ा सा बाहर उसको वो कर देंगे तो हमारे लिए तो हानिकारक हो जाएगा। जी जी जी। हम तो उसका, हम सेवा करने जाते हैं, हम तो उसका 1 रुपए भी वहां से चढ़ावा देते हैं पर लेते नहीं है, कभी भी कोई 1 रुपए नहीं खाते, हम तो वहाँ चढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।